हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आपकी बुक का नाम है सुगम भारती, कक्षा 6, पाठ 1, मैं ढूंढता तुझे था। ठीक है। इस कविता से हम क्या क्या सीखेंगे? कविता का भाव कि कवि क्या कहना चाहते हैं, वर्तनी को शुद्ध करना, विलोम शब्द, वचन और पर्यायवाची। ठीक है। तो वर्तनी क्या होता है? वर्तनी होता है भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया, है ना, कि जो अशुद्ध है उसको सही ढंग से पढ़ना और लिखना। विलोम शब्द, विपरीतार्थ शब्द, उल्टा। वचन, वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये सब आप पढ़ चुके हो। और पर्यायवाची शब्द भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसी पद से हम ये सारी चीज़ें हमको अब मिलेंगी। विलोम शब्द मिलेगा और पर्यायवाची विलोम सभी मिलेंगे। ठीक है। तो मैं पद को पढ़ रही हूँ। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। यहाँ पर मैं मतलब खुद से है, कवि से है ना। और तुझे मतलब ईश्वर से है। कि कवि कहते हैं कि जब मैं तुझे पाने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था? कुंज में। कुंज यानी बगीचे में, और वन यानी वन में, है ना। ढूंढ रहा था तुझे पाने के लिए, लेकिन तब तुम कहाँ थे? तुम तो दीन दुखियों के वतन में थे। दीन दुखी जो रहते ना, दरिद्र, उनके बीच में थे, उनके दुख को दूर करने के लिए खड़े थे। तो आ वन किसी की, मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। अब कवि कह रहे हैं कि जब मैं तुझे संगीत के द्वारा या भजन करके तुझे पाना चाहता था, तब तुम क्या करते थे? तुम किसी के दुखी स्वर में मुझे पुकारते थे अपनी सहायता के लिए, लेकिन मैं तुझे संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहा था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोड़ता था तेरी किसी चमन में, है ना। मैं जब तुम्हारी राह देख रहा था कि तुम आओगे, मुझे दर्शन दोगे, लेकिन तुम कहाँ खड़े थे? तुम तो दुखियों के द्वार पर खड़े थे। जो दीन दुखी थे उनके द्वार पर खड़े थे, लेकिन मैं तुम्हें कहीं और देख रहा था, तुम्हारी राह कहीं और देख रहा था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, है ना। जब किसी दुखी के व्यक्ति के आंसू बह रहे थे, है ना, तब मैं उन आंसुओं को ना देखकर मैं तो तुझे अपने धन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अपने मान सम्मान में तुझे खोजता रहा। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तो लगा हुआ था पतितों के संगठन में। और जब मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए गाना बजाकर, है ना, तुझे रिझाने का मतलब प्रसन्न करने का प्रयास करता था, तब तुम क्या कर रहे थे? जो पतित होते हैं, जो बुरे राह पर चलने लगते हैं, उनको सही राह पे लाने के में लगे हुए थे। मैं था विरक्त जग से, इसकी अनित्यता पर उत्थान भर रहा था जब तो किसी पतन में। अब यहाँ देखिए, उत्थान का क्या हो गया? पतन। ये क्या हो गया? विलोम शब्द। विरक्त यानी अलग हो जाना, है ना। तो जब मैं जग किसे क्या था? विरक्त था। इसकी अनियमितता से क्या था? विरक्त था, तुम्हारे बनाए हुए नियमों से दूर था, तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम उन लोगों की सहायता कर रहे थे जो गलत राह पर चलने लगे थे। बेबस दुखी जनों के तो बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। मैं तुम्हें स्वर्ग में खोजने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तुम कहाँ पर खड़े थे? तुम तो जो बेबस थे, बेबस मतलब जो जिनके बस में कुछ नहीं था, उनको उनके दुख को दूर करने के लिए तुम उनके बीच में खड़े हुए थे। पेज पलटाइए। हाँ, अब देखिए अगला पद क्या है? तूने दिए अनेकों अवसर ना मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था खदन में। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे पाने के लिए कई प्रयत्न करता रहा, कभी मंदिर में जाकर, कभी मस्जिद में जाकर, कभी पूजा पाठ करके, भजन कीर्तन करके मैं तुझे पाना चाह रहा था, है ना, लेकिन मैं तुझे पा नहीं सका, है ना, क्योंकि तुमने तो मुझे अनेक अवसर दिए थे। किस किस रूप में? कभी दुखी बनकर, कभी दरिद्र बनकर, है ना, कभी विवश बनकर, कि मैं उनकी सहायता करूं, ऐसे दीन दुखियों की सहायता करूं जिनकी सहायता करने के बाद तुम मुझे सहज ही प्राप्त हो जाते। लेकिन मैं इन सब से अनभिज्ञ था। मैं ऐसे लोगों की सहायता ना करके मैं तुझे मंदिर और मस्जिदों के में ढूंढता रहा, पूजा पाठ के माध्यम से तुझे प्रसन्न करने का, तुझे पाने का प्रयास करता रहा। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि
कि इस जग में, इस संसार में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है जो बहुत ज़्यादा दुखी दरिद्र है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोगों को अनदेखा करता आया हूँ। तो मैं तुझे कैसे प्राप्त कर पाऊँगा, क्योंकि तुम तो किससे प्रसन्न होते हो, तुम किसी की सहायता करने पर प्रसन्न होते हो, दुखियों की मदद करने पर ही प्रसन्न होते हो, ना कि पूजा पाठ के द्वारा। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन है, मैं विस्तार है गगन में, है ना। कवि क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर क्या है, हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन हम उनको कुछ खास जगहों पर ही ढूंढते हैं, उनको पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम तो प्रकृति के हर एक कण कण में वास करते हो। हे दीनबंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखो तुझे द्रगों में, मन में तथा वचन में। हे ईश्वर, हे दीनबंधु, दीन दुखियों की मदद करने वाले, मुझे ऐसी प्रतिभा दे दो कि मैं दीन दुखियों में ही तुझे खोज पाऊँ। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। तो यह तो पता है कि हर के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती है, दुख आता है उनके जीवन में। तो लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर को दुख के समय ही याद करते हैं, उनको पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, प्रसन्नता आती है, तो हम उनको भूल जाते हैं। दुख में ना हार मानूं, सुख में तुझे ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तो मेरे अधीर चंचल मन में ऐसा भाव भर दो कि जब दुख रहे तो मैं घबराऊं ना, और जब सुख आए तो मैं तुझे भूलूं ना। मैं हर सुख दुख में, हर क्षण हर पल तुझे स्मरण करता रहूं, और दीन दुखियों की मदद करके मैं तुझे पाने का प्रयास करता रहूं। तो इस कविता का संपूर्ण भाव यही है कि हम ईश्वर को दीन दुखियों की मदद करके ही प्राप्त कर सकते हैं। भजन कीर्तन करके प्राप्त करने के बजाय हम ऐसे लोगों की मदद करें जिनकी मदद करने से ईश्वर प्रसन्न हो और हमको साक्षात दर्शन दे। इस कविता का भाव आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कठिन शब्द है उनको आप शब्दार्थ के माध्यम से याद कर लीजिएगा, और उसके प्रश्न उत्तर भी देखिए, सही जोड़ी मिला लीजिए आप। जैसे दीन, दीन के क्या हो जाएगा, बनाना, ये सब आपको जोड़ी बनाना है। दीन के कर्म में अधीर और जग से, ठीक है, ये जोड़ी बना लीजिएगा। खालिस्तान भी आप भर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कल के। थैंक यू।